भारत के टॉप 50 कंपनी का जो इंडेक्स है यानी कि निफ्टी 50, इसका पी रेशियो अभी के टाइम में 20 को टच कर चुका है। सोचिए 20 पे आ चुका है 24 से। अगर बात करें थोड़ा सा हिस्टोरिकल पी के बारे में तो 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल के अंदर में अपने लो पे आ चुका है। 5 साल का जो एवरेज पी है निफ्टी 50 का वो लगभग 24 का है एंड अभी के टाइम में 20 पे आ चुका है। 2 साल का एवरेज पी 22 का है, अभी के टाइम में 20 पे आ चुका है। मतलब कि सबसे कम पी हो चुका है अभी के टाइम में निफ्टी 50 का पिछले 5 साल के अंदर में। वहीं अगर हम भारत के मिड कैप कंपनी के इंडेक्स के बारे में बात करें, मिड कैप 150 का जो इंडेक्स है इसका पी अभी के टाइम में 35 को टच कर चुका है। ये 50 को टच कर गया था, अभी के टाइम में 35 पे आ चुका है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल पी के बारे में बात करें तो 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के अंदर में अपने लो पे आ चुका है। 1 साल के अंदर में भी लो पे आ चुका है। एंड वहीं अगर हम भारत के छोटी कंपनी के बारे में बात करें, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, तो इसका पी लगभग 27 पे आ चुका है। ये लगभग 35 को टच कर चुका था। अगर बात करें हिस्टोरिकल पी की तो यहां पे देखिए 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने के अंदर में लो पे आ चुका है। 1 साल के अंदर में भी लो पे आ चुका है। बट 2 साल और 5 साल के अंदर में अभी भी एवरेज से हाई है। 2 साल का जो एवरेज पी है वो लगभग 26 का है। 5 साल के एवरेज पी लगभग 25 का है, अभी के टाइम में 27 पे चल रहा है। भारत के इंडेक्स के पी रेशियो के अंदर जो ये भारी गिरावट देखने को मिल रहा है, ये केवल एक ही रीजन से हो रहा है क्योंकि मार्केट अभी के टाइम में नीचे गिरता जा रहा है। पिछले 4 महीने से लगातार मार्केट नीचे गिर रहा है। निफ्टी 50 लगभग 14% नीचे गिर चुका है। निफ्टी मिड कैप लगभग 17% एंड निफ्टी स्मॉल कैप लगभग 20-21% नीचे गिर चुका है। अब जब इतनी भारी गिरावट देखने को मिल रहा है तो पी रेशियो के अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। अब देखिए दुनिया के आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर हो, आप ये तय नहीं कर सकते कि मार्केट कब तक नीचे गिरता रहेगा या मार्केट के डिप को आप कभी भी पकड़ नहीं सकते कि मार्केट अब यहां तक नीचे गिरेगा और यहां से ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। ये कोई भी नहीं बता सकता है, आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर क्यों ना हो। बट अगर हम एक बार पास्ट डेटा को देखें, पास्ट में जाके देखें कि आखिर में क्या हुआ था, उसके बेसिस पे हम तय कर सकते हैं कि मार्केट कितना नीचे गिर सकता है और कब से ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है। अब देखिए पास्ट में हम जाएंगे, 3 साल और 5 साल का हम डेटा उठाएंगे, पी रेशियो का डेटा उठाने वाले हैं कि पी रेशियो कितना नीचे गिरा है और कितना नीचे पी रेशियो गिरा है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। इसके बेसिस पे हम तय कर सकते हैं कि अभी के टाइम में जो 20 का पी रेशियो चल रहा है निफ्टी 50 का, क्या इसके बाद मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करेगा या और नीचे गिरने वाला है। तो यहां पे मैंने निफ्टी 50 के पिछले 3 साल के पी रेशियो को लिया है। तो अगर आप अप्रैल 2022 के अंदर देखेंगे तो यहां पे देखिए लगभग 23 का पी है और 23 का पी के बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, पी रेशियो भी नीचे गिरना स्टार्ट हुआ और लगभग यहां पे 19 का पी आ चुका है जून 2022 के अंदर में। 19 के पी के बाद मार्केट फिर से रिकवर करना स्टार्ट किया और यहां पे पी रेशियो रिकवर करते 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 लगभग यहां पे 23 पे आ चुका है। दोबारा 23 का पी आया लगभग 22.5-23 का दिसंबर 2022 के अंदर में और दोबारा पी नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। गिरते गिरते फिर 20 पे आया, 20 पे टच करने के बाद मार्च 2023 के अंदर में फिर से रिकवर करना स्टार्ट किया और यहां पे लगभग 24 का पी टच कर गया जुलाई 2023 के अंदर में। उसके बाद फिर से पी नीचे गिरा है, फिर से 20 को टच किया है। 20 को टच करने के बाद दोबारा यहां पे ऊपर जाना स्टार्ट किया है और जनवरी 2024 के अंदर में लगभग 23-23.5 का पी पहुंच चुका है। फिर से नीचे गिरा है, इलेक्शन के टाइम में नीचे गिरा हुआ था, उस टाइम पे लगभग फिर से 20 को टच किया जून महीने के अंदर में। उसके बाद फिर से अभी के टाइम में पिछले साल सितंबर महीने तक लगभग यहां पे 24 को टच कर चुका था पी सितंबर 2024 के अंदर में। उसके बाद मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ और अभी तक मार्केट नीचे गिर रहा है और अभी के टाइम में लगभग 20 का पी आ चुका है। जो मीडियन इंडेक्स पी है वो भी लगभग 22 का है, उससे भी नीचे जा चुका है, अभी के टाइम में 20 को टच कर चुका है। तो अगर हम पिछले 3 साल का डेटा उठाएंगे ना तो जब जब 20 को टच किया है पी रेशियो तब तब ऊपर जाना मार्केट स्टार्ट हुआ है, तब तक पी रेशियो दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो गया है। अगर हम 5 साल का डेटा उठाएंगे तो 5 साल में देखिए यहां पे कोविड के टाइम में, ऑब्वियस है कोविड के टाइम में लोगों ने भर भर के पैसा इन्वेस्ट किया था, तो लगभग 42 को टच कर चुका था निफ्टी 50 का पी। उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट हुआ पी रेशियो, गिरते 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 लगभग यही देखिए 19-20 पे आ चुका है। 19-20 पे आने के बाद फिर से यहां पे रिकवरी करता है, फिर से गिरता है, फिर 20 पे आता है, फिर से रिकवरी करता है। मतलब कि 20, 19 और 20 का जो पॉइंट है ना, ये समझ लीजिए कि एक प्रोटेक्शन का पॉइंट है। इसके नीचे पी रेशियो जाता ही नहीं है। बहुत ही रेयर केस होता है जब मार्केट नीचे गिरता है तो 18 का पी पहुंच जाता है। बट पिछले 5 साल और 3 साल का डेटा उठाएंगे तो लगभग 20 का, 19-20 का पी रहा है, 19-20 के नीचे पी नहीं गिरा है। इसका मतलब अगर 20 का पी जाता है उसके बाद मार्केट रिकवरी करना स्टार्ट करता है। अब इस पूरे पास्ट के डेटा को एनालाइज करने के बाद यह समझ में आता है कि जब जब निफ्टी का पी 20 को टच किया है, 19 को टच किया है, उसके बाद मार्केट रिकवर करना स्टार्ट किया है, पी रेशियो दोबारा बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। अभी के टाइम में लगभग 20 का पी चल रहा है, 20.2 का चल रहा है और यहां से अगर मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है लमसम करने के लिए, क्योंकि अगर आप यहां पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं इसका मतलब लगभग आपने अपने डिप के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। क्योंकि अगर यहां से रिकवरी स्टार्ट होती है इसका मतलब आपने डिप के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है और अगर आप डिप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसा बना पाते हैं लंबे टाइम के अंदर में, क्योंकि पिछले 4 महीने से लगातार मार्केट नीचे गिर रहा है। निफ्टी का पी लगभग 24 को टच कर दिया था सितंबर 2024 के अंदर में, उसके बाद पी नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, अभी के टाइम में 20 पे आ चुका है।
जबकि 20 का पी पिछले 4 महीने के अंदर में कभी नहीं आया था। 21 का पी हुआ था, 22 का हुआ था, बट 20 का पी पिछले 4-5 महीने के अंदर में पहली बार आया हुआ है। पास्ट के डेटा के मुताबिक अभी के टाइम में निफ्टी 50 की रिकवरी हो सकती है। मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि रिकवरी करेगी ही करेगी, हो सकता है कि रिकवरी हो जाए, क्योंकि पास्ट के अंदर में जब 20 को टच किया है पी रेशियो, उसके बाद निफ्टी ने रिकवरी अच्छा किया है पिछले 3 साल के अंदर में, 5 साल के अंदर में। तो अभी के टाइम में अगर आप लमसम नहीं किए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर आप अभी के टाइम में लमसम नहीं किए तो अभी के टाइम में आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम होने वाला है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 3 म्यूचुअल फंड की कैटेगरी रखने वाला हूं। अगर आप इन 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप सबसे ज्यादा पैसा बना पाएंगे आगे आने वाले महीनों के अंदर में, आने वाले सालों के अंदर में, क्योंकि इन कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड नीचे गिरे हुए, अगर आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिकवरी जब स्टार्ट होगी तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अभी के टाइम में आपको सस्ते दाम के अंदर में यूनिट भी अलॉट होने वाला है। तो लमसम करना चाहते हैं तो यहां से इस पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा। तो मेरे लिस्ट के अंदर सबसे पहले म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है जिसका नाम है स्मॉल कैप। अब देखिए स्मॉल कैप में मैं आपको इसलिए पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहा हूं अभी के टाइम में, क्योंकि सबसे ज्यादा गिरावट स्मॉल कैप में भी देखने को मिला है। लगभग 20 से 21% की गिरावट देखने को मिली है पिछले 2-3 महीने के अंदर में स्मॉल कैप के अंदर। तो अगर आप स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं अभी के टाइम में, जब मार्केट का पी बहुत नीचे गिर चुका है, स्मॉल कैप का पी लगभग 27 पे आ चुका है, तो अगर आप अभी के टाइम में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लमसम करते हैं स्मॉल कैप के अंदर, तो आपको अच्छे दाम के अंदर में अच्छा खासा यूनिट मिलने वाला है। तो स्मॉल कैप के अंदर जो म्यूचुअल फंड होने वाला है उसका नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसके अंदर आप लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। तो बंधन स्मॉल कैप की बात करें, पिछले 1 साल के अंदर में लगभग आपको 13% का रिटर्न दिया है। ऑब्वियस से गिरावट देखने को मिला है, पिछले 6 महीने के अंदर में लगभग 13% नीचे गिर चुका है, 1 महीने के अंदर में 5.5% नीचे गिर चुका है। क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, बहुत ज्यादा रिस्क लेता है, इसीलिए सबसे ज्यादा गिरावट भी आपको देखने को मिला है। अगर 3 साल की बात करें 29% का रिटर्न है, एंड 5 साल के अंदर में लगभग आपको 34% का रिटर्न दिया है। ऑब्वियस इसको लगभग अभी 5 साल का ही टाइम हुआ है, तो लगभग आपको 34% का रिटर्न देखने को मिला है 5 साल के अंदर में। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें, 0.45% का है, कैटेगरी का 1.27% का है, मतलब कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा कम है। शार्प रेशियो 0.55 का है, मतलब शार्प रेशियो भी कैटेगरी एवरेज से ज्यादा होने वाला है। वहीं अगर एग्जिट लोड की बात करें, 1% का देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं। लमसम आप मिनिमम 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है BSE 250 स्मॉल कैप। बंधन स्मॉल कैप के एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें, इक्विटी के अंदर लगभग 92% पैसे को डाला जाएगा, कैश के अंदर लगभग 7% पैसे को होल्ड किया जा रहा है। दिसंबर 2024 के अंदर में कैश के अंदर वेटेज ज्यादा था, 9% का वेटेज था। सितंबर महीने में 10% का वेटेज था। जून महीने के अंदर में लगभग 6% का वेटेज था। मतलब अभी के टाइम में दिसंबर महीने कंपैरिजन में जनवरी महीने में कैश के अंदर वेटेज घटाया गया है, इक्विटी के अंदर वेटेज बढ़ाया गया है। एंड यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो फार्मास्यूटिकल के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है, लगभग 9.5% का वेटेज है। उसके बाद रियल एस्टेट है, प्राइवेट बैंक है, यहाँ पे केमिकल्स भी हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा वेटेज फार्मास्यूटिकल के अंदर है। तो फार्मास्यूटिकल की जो कंपनीज होने वाली है ना, वो सबसे ज्यादा होने वाली है, उन्हीं के अंदर आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर आप बंधन स्मॉल कैप में 1 लाख रुपए लमसम किए होते जब ये फंड स्टार्ट हुआ था, आज से 4.5 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू 3,25,000 रुपए हो जाती। जो आपको रिटर्न मिलता है 1 लाख पे, वो लगभग 2,59,000 का मिलता। टैक्स कट करने के बाद जो आपकी वैल्यू निकल के आती, वो निकल के आती 3,25,406 रुपए। तो अगर आप चाहते हैं अभी के टाइम में एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना, एक ऐसे कैटेगरी के अंदर लमसम करना जो सबसे ज्यादा नीचे गिरा हुआ हो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा नीचे गिरा हुआ है ना, वो सबसे ज्यादा आपको रिटर्न भी देने वाला है लंबे टाइम के अंदर में, क्योंकि जिसके अंदर गिरावट होती है इसका मतलब वो ज्यादा रिस्क ले रहा है। अब ज्यादा रिस्क लेंगे तो ऑब्वियस है ना, आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलने वाला है लंबे टाइम के अंदर में। तो यहां पे आपके लिए फायदा हो सकता है। अगर आप चाहते हैं ज्यादा रिस्क वाले म्यूचुअल फंड को चूज करना, उसके अंदर लमसम करना, तो आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप को। ये बहुत ही बेहतरीन फंड है, पिछले 1-2 साल के अंदर में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। अब देखिए अपने रिस्क के हिसाब से ही पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप बंधन स्मॉल कैप में आइएगा, नहीं तो मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में जो म्यूचुअल फंड बताने वाला हूं उसमें आप जा सकते हैं। तो अगर बात करें अगले म्यूचुअल फंड कैटेगरी की, तो उसका नाम है मिड कैप कैटेगरी। अब देखिए मिड कैप को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि इसमें बड़ी कंपनीज भी होती हैं और छोटी कंपनी भी होती है, और मिड कैप लगभग 16 से लेकर 17% नीचे गिर चुका है। तो मिड कैप में दूसरी सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अभी के टाइम में लमसम करने के लिए मिड कैप के म्यूचुअल फंड की बात करें तो मेरे लिस्ट के अंदर है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो कि बहुत ही बेहतरीन फंड है, लंबे टाइम से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देते आ रहा है। अगर बात करें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की, तो पिछले 1 साल के अंदर में 12.5% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में 12.5% नीचे भी गिरा हुआ है, एंड पिछले 1 महीने के अंदर में 6.5% नीचे गिरा हुआ है। बट 3 साल के अंदर में देखिए लगभग 21% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 23% का रिटर्न है। एंड जब से फंड स्टार्ट हुआ है 12 साल से लेकर अभी तक लगभग आपको 20% का रिटर्न दिया है, जो कि मिड कैप के अंदर बहुत ज्यादा होता है। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें, केवल 0.44% का है। वहीं कैटेगरी एवरेज का 1.29 का है। शार्प रेशियो भी अच्छा खासा है, 0.56 का है। कैटेगरी का केवल 0.23 का है। एग्जिट लोड आपको 1% का देना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं। मिनिमम लमसम आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बेंच
बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर लगभग 96% आपके पैसे को डाला जाएगा, कैश के अंदर केवल 3% पैसा आपका यहां पे होल्ड किया जा रहा है। दिसंबर महीने में कैश के अंदर देखिए केवल 2% पैसा होल्ड किया गया था, सितंबर में केवल 2%, जून के अंदर में केवल 2%। अभी के टाइम में थोड़ा सा कैश के अंदर वेटेज बढ़ाया गया है, बट इक्विटी के अंदर आपके पैसे को 96% इन्वेस्ट किया जाएगा। वहीं अगर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए आईटी सर्विस के अंदर ज्यादा वेटेज है, लगभग 14% का वेटेज है, ऑटो पार्ट्स के अंदर लगभग 8% का है, और भी बहुत सारे यहां पे सेक्टर्स हैं जिसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। मतलब कि जो आपके पैसे को मैक्सिमम कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा वो कंपनीज होने वाली है आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग की। अगर आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 1 लाख रुपए का लमसम किए होते आज से 10 साल पहले, इसने आपको लगभग 17% का रिटर्न दिया है, सीएजीआर की बात कर रहा हूं 10 साल के अंदर में, तो यहां पे 4,53,000 इसकी वैल्यू हो जाती केवल 1 लाख की, यानी कि आपको रिटर्न मिला है लगभग 4,06,000 का। अगर इसके ऊपर हम टैक्स हटा दे 52,000 का टैक्स अप्लाई होगा 12.5% का, तो निकल के आता है 4,53,000 रुपए, जो केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद निकल के आता है। तो अगर आप चाहते हैं अभी के टाइम में मिड कैप के अंदर लमसम करना, तो आपके लिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से बेहतर ऑप्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये लंबे टाइम का फंड है। लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको लगभग 19-20% का रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। तो अगर आप लंबे टाइम का विजन लेके अभी के टाइम में लमसम करते हैं ना, तो आपके लिए इससे अच्छा फंड नहीं मिल सकता है पूरे के पूरे मिड कैप के अंदर, क्योंकि इसके अंदर रिस्क भी अच्छा खासा है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि रिस्क बहुत ज्यादा है, आप इसके अंदर रिस्क ले सकते हैं और लंबे टाइम के अंदर में आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। अब बात करने वाले हैं सबसे आखिरी कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। मैंने केवल 3 कैटेगरी को लिया है, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। तीनों कैटेगरी के अंदर अभी के टाइम में आप लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। फ्लेक्सी कैप को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि फ्लेक्सी कैप भी अच्छा खासा नीचे गिर चुका है, एंड फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। यहां पे फंड मैनेजर को अच्छा खासा छूट मिलता है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। यहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कंपनीज के अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। तो स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में ना फ्लेक्सी कैप आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है अभी के टाइम में लमसम करने के लिए। फ्लेक्सी कैप के अंदर मेरा जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है क्वांट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। बहुत सारे लोग यहां पे सोच रहे होंगे कि मैंने क्वांट को क्यों लिया है। अब देखिए अभी के टाइम में सबसे ज्यादा गिरावट क्वांट फ्लेक्सी कैप या क्वांट के म्यूचुअल फंड में देखने को मिला है, और अगर यहां से क्वांट ने अच्छा खासा रिकवरी करना स्टार्ट किया, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है तो क्वांट भी नीचे गिर रहा है, क्योंकि क्वांट का जो रिस्क रेशियो है ना, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो बीटा है, वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए मार्केट के कंपेयर में ज्यादा नीचे गिरता है। तो अगर बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप की, तो पिछले 12 साल के अंदर में आपको लगभग 18.5 लगभग 19% का रिटर्न दिया है। 5 साल के अंदर में लगभग 30% का रिटर्न है। पिछले 3 साल के अंदर में लगभग 21% का रिटर्न दिया है। हाँ, 1 साल में आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, लगभग 7% गिरावट है। 6 महीने के अंदर में लगभग 19% नीचे गिरा हुआ है, एंड पिछले 1 महीने में केवल 5% की गिरावट है। यहां पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड है पिछले 1 महीने में इससे भी ज्यादा नीचे गिरे हुए, बट ये म्यूचुअल फंड केवल 5% ही नीचे गिरा है पिछले 1 महीने के अंदर में। वहीं अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें, 0.61% का है। पी रेशियो अभी के टाइम में 34 पे आ चुका है। कैटेगरी एवरेज का पी रेशियो 42 पे है। वहीं कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो 1.23 का है, इसका केवल 0.61 का है। अगर यहां पे बात करें एग्जिट लोड की, तो 1% का देना पड़ेगा अगर आप 15 दिन से पहले पैसा रिडीम करते हैं। मिनिमम लमसम आप 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क है निफ्टी 500। क्वांट फ्लेक्सी कैप के एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए इक्विटी के अंदर 87% आपके पैसे को डाला जाएगा, कैश के अंदर भी वेटेज है, ट्रेजरी बिल्स के अंदर थोड़ा सा वेटेज है, एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भी थोड़ा सा वेटेज है। वहीं अगर बात करें सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहां पे देखिए जनवरी 2025 के हिसाब से पावर जनरेशन के अंदर 11.5% का वेटेज है, ऑयल एंड गैस के अंदर लगभग 10.5% का वेटेज है। मतलब कि पावर जनरेशन की जो कंपनीज होने वाली है ना, उसमें आपके मैक्सिमम पैसे को डाला जाएगा क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर। एंड अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर केवल 1 लाख रुपए का लमसम किए होते 12 साल पहले, तो आपको लगभग 20% का रिटर्न मिला है लमसम के अंदर में, तो आपकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 7,88,000 रुपए हो जाती है। यहां पे देखिए रिटर्न मिला है 790% का, 7,90,000 आपका रिटर्न होता है। टैक्स कट करने के बाद 12.5% का जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती 7,88,000 रुपए, केवल 1 लाख रुपए का लमसम करने के बाद। अब देखिए अगर बात करें फ्लेक्सी कैप की, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड है, जैसे पराग पारिक हो गया, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हो गया, जेएम फ्लेक्सी कैप हो गया, मोतीलाल का फ्लेक्सी कैप हो गया, बट इनके अंदर उतनी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला है जितना क्वांट फ्लेक्सी कैप या बाकी म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि पराग पारिक बहुत ही कम नीचे गिरा हुआ है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप बहुत ही कम नीचे गिरा हुआ है। तो अगर आप उसके अंदर लमसम करते हैं ना, तो आपको महंगे दाम के अंदर में यूनिट मिलने वाला है, बट अगर आप क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर लमसम करते हैं तो आपको सस्ते दाम के अंदर में अच्छा खासा यूनिट मिलने वाला है। मैं इस फंड को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये बता रहा हूं कि क्वांट फ्लेक्सी कैप, क्वांट जो म्यूचुअल फंड है ना, ये केवल मार्केट की वजह से नीचे गिर रहा है। आप ये मत समझिएगा कि यहां पे बहुत बड़ी न्यूज आ गई थी या फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लग गया था उसके वजह से नीचे गिर रहा है। भाई उसके वजह से नीचे नहीं गिर रहा है, अभी के टाइम में मार्केट नीचे गिर रहा है, इस वजह से यहां पे क्वांट फ्लेक्सी कैप या जो रिलायंस का अभी के टाइम में परफॉर्मेंस नहीं चल रहा है ना, इसके वजह से क्वांट के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। यहां से अगर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो क्वांट सबसे ज्यादा रिकवर करने वाला
रहा है, क्योंकि क्वांट का जो रिस्क रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है, अल्फा ज्यादा है, बीटा ज्यादा है। अब इसका फायदा ये होता है कि मार्केट के कंपेयर में ये ज्यादा नीचे भी गिरता है, और मार्केट जब ऊपर जाता है ना तो मार्केट से ये बहुत ऊपर आपको रिटर्न देता है, बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। तो यही फायदा होता है क्वांट में इन्वेस्ट करने का। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर अभी के टाइम में लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी अपने हिसाब से रिसर्च करिएगा, अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड चूज करिएगा। मैंने जो म्यूचुअल फंड बताया है वो मैंने अपने रिसर्च के हिसाब से बताया है। अभी के टाइम में जो सबसे ज्यादा नीचे गिरा हुआ है म्यूचुअल फंड, मैंने केवल उन्हीं म्यूचुअल फंड का नाम लिया है। हो सकता है आपका रिसर्च दूसरा हो, आपके रिसर्च के हिसाब से कोई दूसरा म्यूचुअल फंड बना हुआ हो। तो अगर आपको पूरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका क्या ओपिनियन है अभी के टाइम में मार्केट करेक्शन के ऊपर? क्या अभी के टाइम में रिकवरी हो सकती है? इसके बारे में कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।